आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 3 पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है पढ़ाएंगे आपको चैप्टर 3 जिसका नाम है आदि। इंग्लिश में कहते हैं इसको मैट्रिसेज। देखिए मैट्रिसेज यहाँ प्लूरल है, मैट्रिसेज यहाँ प्लूरल है और इसका सिंगुलर होता है, इसका सिंगुलर नंबर होता है MITRIX मैट्रिक्स। इस समय मैट्रिसेज का यूज बहुत अधिक हो रहा है, चाहे वो हमारे खगोल शास्त्र की बात हो, चाहे मैथमेटिक्स की बात हो, चाहे फिजिक्स की बात हो। जब हम आपको फिजिक्स में जब आप वेक्टर पढ़ते हैं तो वेक्टर में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं उसमें कि उन वेक्टरों को सॉल्व बिना मैट्रिक्स के आप कर ही नहीं सकते। कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं। कुछ और चीज देखिए, जैसे अगर मान लीजिए मैं कोई इक्वेशन लिख दूं यहां 2x + 3y = 10, तीसरा लिख दिया 3x + 4y = 5। हमने इस दो तरह के इक्वेशन को लिखा। आप इसको देखने से जान जा रहे हैं कि इसमें दो वेरिएबल्स लगा हुआ है और जब दो वेरिएबल्स रहेंगे तो दो इक्वेशन होनी चाहिए। दो इक्वेशन भी है। आप इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीकों को हाई स्कूल में आपने पढ़ा है। विलोपन विधि, बीजगणित विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, तमाम तरह के मेथड्स विधियां आप जानते हैं, यहां सॉल्व कर सकते हैं आप। दूसरा, मान लीजिए यहां पर 3 वेरिएबल्स हो जाए, तो 3 वेरिएबल्स हो जाएगा प्लस ये सही इक्वेशन है नहीं, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं इसको। एक और चाहिए, मान लीजिए मैंने लिख दिया इक्वल टू। इस तरह से हमने 3 इक्वेशन को ले लिया। अब आप कहेंगे सर इसको भी सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके आप जानते हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ब्रॉड मेथड हो जाएगा, लंबी विधि हो जाएगी और उस लंबी विधि से आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए मान लिया कि आपने इसको भी सॉल्व कर ले जाएंगे, इसको भी सॉल्व कर ले जाएंगे। इसमें जाएंगे थोड़ी सी विधि आपकी लंबी हो जाएगी, वैल्यू XYZ की आ जाती है। अच्छा मान लीजिए अब आपको मैंने कहा कि एक वेरिएबल मिल रहा है X, दूसरा Y, तीसरा Z और एक वेरिएबल मिल गया P, पांचवा वेरिएबल मिल गया Q। अब तो यह क्वेश्चन और भी कठिन हो गया। हम इसकी वैल्यू को 5 वेरिएबल्स हैं, हमको 5 इक्वेशन होना चाहिए। 5 इक्वेशन बनने के बाद जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि हमको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब हम मैट्रिक्स के यूज करेंगे तो मैट्रिक्स के यूज से आप इन 5 वेरिएबल्स चाहे 10 वेरिएबल्स हों, सबकी वैल्यू को बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे। चलिए हम मैट्रिक्स पर चर्चा करते हैं। मैट्रिक्स को, कोई मैट्रिक्स रहेगी, मैट्रिक्स को हम इसमें लिखते हैं। यह एक आयताकार सारणी में होता है। यह एक आयताकार सारणी में होता है। देखिए इसी में चीज हम लिखते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं कैसे लिखते हैं इसमें। अब आपको बता रहे हैं कैसे लिखते हैं। मान लीजिए हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं, बताते हैं आपको। मान लीजिए हमने कह दिया ये राधा है। दूसरा हमने ले लिया यहां राम को ले लिया, हमने ले लिया यहां रहीम को ले लिया। मान लीजिए यहां मैंने लिख दिया बुक्स,
हमने यहां लिख दिया 10, हमने लिख दिया। मान लिया राधा के पास 12 पुस्तकें 8 पेन, राम के पास 15 पुस्तकें 7 पेन और रहीम के पास 8 पुस्तकें 12 पेन है। मैंने लिख दिया। अब इन सारी चीजों को जब आपको लिखना पड़ेगा तो आप यहां कह सकते हैं ये जो चीजें हैं ये खड़े में है ऊर्ध्वाधर, इसको हम कहते हैं कॉलम। इसको क्या कहते हैं? कॉलम। यानी जो कॉलम की चीजें हैं आप कहेंगे अच्छा अभी छोड़ दिए इसको, कॉलम को। मान लीजिए इसको है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 12 15 8 और यहाँ लिख सकते हैं 8 7। अब आप कहेंगे जो ये कॉलम की पोजीशन है, ये जो कॉलम की पोजीशन है, ये कॉलम की पोजीशन बुक्स की पोजीशन आप कह सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम। और ये दूसरा कॉलम जो है जिसको हम इसको ये भी ये पेन्स की संख्या है। अगर इसको C1 नाम दें तो इसको C2 नाम दे सकते हैं। ये हो जाएगा दूसरा कॉलम, इसको मैंने C2 नाम दिया। अब आइए अगर हम इसको रो में ले लें, इसको कहते हैं रो। रो अंग्रेजी के अक्षर, अंग्रेजी के शब्द में इसको ज्यादा समझेंगे आप, इसको ज्यादा समझेंगे आप अंग्रेजी में रो टू कॉलम। इधर वाली जो क्षैतिज लाइनें होंगी, क्षैतिज तरफ जो हम देखेंगे तो इसको हम कहते हैं रो, और ऊर्ध्वाधर तरफ जो हम देखेंगे तो इसको कहते हैं कॉलम। इस तरह से हम बता देंगे कि इसमें जो है, इस तरह से हम बता देंगे कि इसमें जो फर्स्ट कॉलम की चीजें हैं वो बुक्स को दर्शाती हैं, और जो दूसरे कॉलम की चीजें हैं वो पेज को दर्शाती हैं, कलमों को दर्शाती हैं। हम तुरंत हम यहाँ इस चीज को बता देंगे। तो इस तरह से राम के पास, मान लीजिए राधा के पास 12 बुक्स हैं, 8 पेन है, मान लीजिए 8 कॉपी कर दिया गया, 25 बस्ते कर दिए गए, बैग कर दिए गए, तो सबकी सारी हम एक आटा की कापित में, एक आटा का विन्यास के माध्यम से सबको हम लिख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं आव्यूह। आव्यूह का बहुत बड़ा रोल है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, और मैथमेटिक्स के जितने ब्रांचेज हम पढ़ते हैं, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो स्पेक्ट्रल ट्रिग्नोमेट्री हो, बहुत सारा यूज हमारा मैट्रिक्स का पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं मैट्रिक्स को, आव्यूह को ए से डिनोट करते हैं, ए से लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स बनाया, जैसे हमने एक मैट्रिक्स बनाया A इक्वल टू A11 A12 A13 and so on A1n, फिर A21 A22 A23 A2n। फिर इस तरह से हम लिखते हुए जाएंगे। हम लिखेंगे M1 M2 M2 M3 and so on AN। ये हो, इसको हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें ये इधर वाली चीजें, इधर वाली चीजें, इधर वाली चीजें क्या कहलाती हैं? रो। जो क्षैतिज लाइनें होती हैं इनको हम रो कहते हैं, और इधर की जो लाइनें होती हैं, ये सारी लाइनें, ये लाइनें क्या कहलाती हैं? कॉलम। जानते हैं आप? यानी रो कितने होंगे इसमें? n, और कॉलम कितने हैं? n। इसमें रो कितने हैं? m, कॉलम कितने हैं? n। इसलिए जब हम इस मैट्रिक्स का, इस आव्यूह का आपसे पूछेंगे किस कोट की है, तो यह m क्रॉस n ऑर्डर की होती है, कोट की होती है, m क्रॉस n कोट हो जाएगी। इसकी कोट को अंग्रेजी में कहते हैं, हमने दिया आठ हो जाएगी। इस पूरे सारी को हम इस तरह से लिखते हैं A I J।
आई होता है इसका रो और जे है इसका कॉलम। एक आई को क्या कहते हैं, रो, और जे को क्या कहते हैं, कॉलम। इस तरह से इस पूरे स्टाइल को हम एक शॉर्टकट भाषा में लिखते हैं, ए बराबर ए आई जे, ऐसे लिख देंगे एम क्रॉस एन। इस चीज पूरी चीज को हमने शॉर्टकट में क्या लिखा, ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। इस तरह से हमने लिखा इसमें। अच्छा, मान लीजिए हमने कुछ और एक क्वेश्चन मैं लेता हूं जिसके तहत, अच्छा इसको इरेज करता हूं फिर आपको आगे बताता हूं। ये जो एक एग्जाम्पल से लेकर के मैं आपको इस पूरी चीज को बताने का प्रयास करता हूं। देखिए देखिए एग्जाम्पल 3 कह रहा है, एग्जाम्पल 3 कह रहे हैं ये कैसे, एक ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इक्वल टू 1/2 मार ऑफ आई माइनस 3। ये दिया हुआ है और आपको क्या 3x2 मैट्रिक्स बनाना है, और उस मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि ए आई के बराबर 1/2 आई माइनस 3। सबसे पहले हम देखते हैं 3x2 का मैट्रिक्स होता कैसे। ए बराबर 3x2 का मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, 3 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। 3 रो हम बनाते हैं, A11, A12, A21, A22, A31, A32। ये आपका बन गया, आपको बन गया। चलिए, हमने कहा कि A2n क्या है, तो आप कहेंगे ये दूसरे रो का पहला एलिमेंट है। ये दो जो है ना, दो रो होता है, और ये क्या होता है, 1 कॉलम होता है। देखिए A21 क्या है, ये दूसरे रो का पहला एलिमेंट है। ए आई जे बराबर क्या दिया हुआ है, 1/2 मार ऑफ आई माइनस 3। ए आई जे, आई माने 1 यानी इस एलिमेंट को 1 मतलब पहला रो और पहला कॉलम का पहला एलिमेंट क्या होगा, तो अब लिखेंगे 1/2 मार ऑफ 1 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस 2, काटेंगे 1, यानी A11 बराबर क्या आ गया, 1। अब हम यहीं पर A12 निकालते हैं। A12 बराबर है 1/2 आई माइनस 3। जब मान निकालते हैं इसका 1/2 आई की जगह पर क्या है 1 माइनस 2 माने 6, यानी क्या हो जाएगा 5/2। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा 5/2। इसी तरह से हम A21 निकालेंगे। A21 में आई की वैल्यू क्या है 2, आई की वैल्यू क्या है 2, 1/2 2 माइनस 3, यानी क्या होगा 1/2 मिलेगा। इसी तरह से जब हम A22 निकालेंगे तो 1/2 आई माने 2 माइनस 6, यानी बराबर क्या मिलेगा 2। इस तरह से जब हम तीसरा निकालेंगे यानी A31, यहाँ आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू यहाँ क्या है 3, तो 1/2 मार ऑफ 3 माइनस 3, 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। फिर A32 बराबर 1/2 A32 का मतलब 3 माइनस कितना होता है 3 जे ना, जे की वैल्यू क्या है 2 यानी 6, ये कितना हो जाएगा 3/2। इसलिए 3x2 का जो मैट्रिक्स आएगा यहाँ लिखेंगे A11 की वैल्यू क्या थी 1, A12 की वैल्यू क्या थी 5/2,
A2n की वैल्यू क्या थी 1/2 और A22 की वैल्यू क्या थी 2, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू क्या थी 3/2। इस तरह से हमारा ये मैट्रिक्स आ गया। अच्छा अब देखिए आप, ये तो हो गया, सारे क्वेश्चंस को आप लगा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत इजी होता है। मान लीजिए कह दिया क्या नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे किसी भी मैट्रिक्स में। किसी भी मैट्रिक्स में अगर ये पूछता है कि व्हाट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो जितने रो हों और जितने कॉलम हों उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुणा कर देंगे, उसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या आ जाएगी। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या m है और कॉलम की संख्या मैंने कहा n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू हो जाएगा m क्रॉस n। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे m क्रॉस n ही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। नोट करिए इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हो जाएंगे। आगे देखते हैं। आव्यूहों की समानता बहुत इजी है। आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखिए, दो मैट्रिक्स एक दूसरे के तभी इक्वल होंगे, दो मैट्रिक्स एक दूसरे के तभी इक्वल होते हैं जब दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर बिल्कुल इक्वल हो। अगर पहला मैट्रिक्स 2x2 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2x2 का होना चाहिए, तभी वो बराबर होता है। नंबर एक। नंबर दो, अगर दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो उनका प्रत्येक एलिमेंट अपने दूसरे वाले उसी रो और उसी कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं यहां पर, जैसे मान लीजिए हमने एक लिया, हमने एक एग्जाम्पल से ले लिया ऐसे x z b y a c मैंने लिया, इक्वल टू मैंने लिखा -1.5 2 3 0 √6 2। हमने कहा देखिए, अब ये दोनों मैट्रिक्सों को हम ध्यान से देखते हैं, दोनों मैट्रिक्सों को हम ध्यान से देखते हैं, तो ये मैट्रिक्स में कितने रो हैं 3, कितने कॉलम हैं 2, ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है 3x2 का, 3x2 का मैट्रिक्स है। कितने एलिमेंट्स होंगे 3 to the 6 एलिमेंट्स दिए हैं इसमें। करिए यहां भी देखते हैं 3 रो हैं 2 कॉलम है, ये भी 3x2 का मैट्रिक्स है। हमने कहा ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो इनके यह x बराबर अगर इक्वल हो जाएंगे तो x जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यानी x बराबर हो जाएगा -1.5, z बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 3 और इसी तरह से y बराबर हो जाएगा 0 और इसी तरह से a बराबर हो जाएगा √6 और c बराबर हो जाएगा 2। यानी अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो उनका प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होगा। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके बाद ऐसी कोई चीज, हाँ 2-3 चीज और आपको बता दें, 2 चीज आपको और बता दें, फिर इसके बाद हम चैप्टर्स पे चलेंगे। आव्यूहों के प्रकार, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं उस पर चलते हैं। आव्यूहों के
आव्यूहों के प्रकार। इंग्लिश में लिखेंगे इसको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, देखिए टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इसमें आप ये जितने भी टाइप्स का होता है उन सारे टाइप्स के जब नाम ही आप सुनेंगे, जब जितने भी ये प्रकार का होता है मैट्रिक्स, जब आप इसके नाम को ही सुनेंगे तभी आप जान जाएंगे इसका मतलब क्या होता है। जैसे देखिए पहला है स्तंभ। पहला होता है स्तंभ, आव्यूह को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स में जिसमें सिर्फ कॉलम हो। मान लीजिए मैंने लिख दिया 3 2 1, मैंने लिख दिया 3 2 1, यानी अगर मैंने लिखा a बराबर 3 2 1, इसमें देखिए वो नहीं, जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ यानी एक कॉलम हो, वह मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्तंभ मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स का। दूसरा होता है इसी से पंक्ति आदि। पंक्ति आदि इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में सिर्फ 1 2 3 इस तरह से एक इस रास्ता है 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। देखिए इसमें एक रो है और 3 कॉलम। तो इस तरह से ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसको हम क्या कहते हैं? केवल एक रो हो, ऐसे को क्या कहते हैं? पंक्ति आदि। तीसरा आता है वर्ग आदि। वर्ग आदि बड़ा फेमस है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों बराबर हो। जैसे हमने लिख दिया 2 3 3 4, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। 3 2 1 1 2 3 3 4 5, ये किस क्रॉस का है? 3 क्रॉस 3 का। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्याएं क्या हो? समान। फिर चौथा चलता है बीटा आव्यूह। कहते हैं बीटा आव्यूह को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बीटा